जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, जब तक भगवान की ओर मुख नहीं हो जाता तब तक यथार्थ में सुख एवं सुविधाएं नहीं मिल सकती। यही मनुष्य भूल करता है। सुख एवं सुविधाएं चाहता है, पर चाहता है भगवान की ओर पीठ करके। यह याद कर लेने की बात है कि मन से, वाणी से, शरीर से दिन रात 24 घंटे ही निरंतर भजन होता रहे। निरंतर दिन रात भजन हो, इसके लिए कुछ समय प्रतिदिन एकांत में बैठकर भजन का अभ्यास करें। मान लें यदि 2 घंटे एकांत में बैठकर लगातार भजन करेंगे तो फिर इससे शेष 22 घंटे तक भजन करने की शक्ति मिलती रहेगी। भगवत भजन का सबसे सरल प्रकार है भगवान के नाम का स्मरण, भगवान के नाम का जप। स्मरण न हो सके तो जीभ से निरंतर नाम लेने का अभ्यास करें। नाम के द्वारा असंभव संभव होता है। प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन एकांत में बैठकर लगातार कम से कम 2-2 घंटे नाम जप का अवश्य अभ्यास करना चाहिए। प्रतिदिन कुछ समय भगवान की प्रार्थना के लिए भी नियत होना चाहिए। भगवान की प्रार्थना में, भगवान की स्तुति में बड़ा बल है। भगवान के स्तवन से भगवान के गुणों की स्मृति होती है। भगवान के स्तवन में सबसे पहली चीज है भगवान पर अटल विश्वास। प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर भगवान से प्रार्थना करें और मांगे, प्रभु आज समस्त दिन आपके अनुकूलता में ही बीते। सर्वोत्तम काम है दिन रात भजन करना। यदि मनुष्य चेष्टा रखे तो 1 लाख नाम जप नहीं सही, 50,000 नाम जप तो प्रतिदिन आसानी से कर सकता है। नाम लेते लेते अंतर के मल का नाश होता है, फिर नाम का स्वाद प्रकट होता है। नाम में स्वाद आ जाने पर तो फिर नाम छूटना कठिन हो जाता है। भजन स्मरण में रस आ जाने पर यदि कभी क्षण भर भी भगवान की विस्मृति होती है तो महान व्याकुलता होती है। निरंतर भजन का अभ्यास नहीं हो जाने तक नियम पूर्वक भजन करने की आवश्यकता है। नाम की पूंजी खरी पूंजी है। यह जिसके पास है उसे यमराज का भय नहीं है। संकेत से, परिहास से भी यदि भगवान का नाम जीभ पर आ गया तो सब पाप जल जाते हैं। जहाँ भगवान का नाम होता है वहाँ यम के दूत नहीं आ सकते। इस कलयुग में भगवान के नाम लेने वाले तथा दूसरे लिवाने वाले अत्यंत भाग्यवान एवं कृतार्थ हैं। यदि सचमुच भगवान का नाम जप होने लग जाए तो विपत्ति संपत्ति के रूप में परिणित हो जाए। श्रीमद् भागवत में आया है, कलयुग में और सब दोष ही दोष हैं, पर एक महान गुण है। वह यह है कि इस युग में भगवान के नाम कीर्तन से ही परम कल्याण हो जाता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, तुलसी जाके बदन ते धोखे हूँ निकसत राम, ताके पग की पग तरी मेरे तन की चाम। धन्य है इस नाम प्रेम को। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान शंकर को साक्षी देकर शपथ लेकर नाम की महिमा घोषित की है। देखिए, समस्त विश्व भगवान का नाटक है, खेल है। भगवान के इस खेल में सब रस होने चाहिए। इस समय वर्तमान में विध्वंस लीला भी चल रही है। इस नाटक मंच पर सृजन संहार की लीला चलती ही रहती है। सृजन संहार की लीला चलती ही रहती है। परमहंस रामकृष्ण ने कहा है कि सिद्ध महापुरुष सिद्ध आलू, सिद्ध बैंगन की तरह होते हैं, अर्थात आलू एवं बैंगन नरम हो जाते हैं, उनमें कड़ापन तनिक भी नहीं होता। वैसे ही सिद्ध महापुरुष भी सर्वथा अहंकार शून्य विनम्र हो जाते हैं। पाप वस्तुतः रहते ही नहीं, भगवान की शरण में गए कि सारे पाप कट गए। भगवत शरणागति का स्वरूप क्या है? तुम्हारा सब कुछ भगवान का कर देना, अर्थात निश्चय हो जाना कि मैंने अपनी चीज तथा अपने आप को भगवान को दे डाला। अब सोचो बदले में तुम्हें क्या मिलता है। विश्व की समस्त चीज़ों के सहित भगवान अपने आप को तुम्हें दे डालते हैं। भला यह कितने लाभ का काम है।
तुम कितने बड़े लाभ में हो। इस पर भी आनंद यह है कि तुमने तो वही चीज़ दी है जो भगवान की ही थी, पर भगवान अपनी चीज़ को ही पाकर तुम्हें अपने आप को दे डालते हैं। भगवान यह नहीं देखते कि किसने कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में अर्पण की है, वे देखते हैं तुम्हारे मन का भाव। यदि तुम्हारे पास केवल एक कंबल है तो बस उस कंबल को एवं अपने अहंकार को भगवान के चरणों में अर्पण कर दो। उसी के बदले भगवान अपने आप को तुम्हें दे डालेंगे। कितना सस्ता सौदा है। भगवान के प्रति समर्पित हो जाने में अहंकार बाधक होता है। यह अहंकार छूटता है भगवान की दया से। भगवान की दया तुम्हें प्राप्त है ही, अतः बार बार निश्चय करो हम भगवान के हैं। भगवान का हाथ हमारे ऊपर है। भगवान की बड़ी कृपा है। यह केवल मानने की बात नहीं है, असल में यही बात है। सारे साधनों का प्राण है भगवान का नाम। नाम राम को अंक है, सब साधन है सून। खूब भजन करो और दूसरों से करवाओ। जय श्री राधे।